सिर्फ एक कुएं से पानी भरना था। गांव में रोज की तरह लोग सुबह उठ रहे थे, कुछ खेतों की तरफ जा रहे थे, कुछ अपने घर के बाहर बैठकर चाय पी रहे थे और कुछ लोग एक ही कुएं की तरफ देख रहे थे। प्यास सबको लगती थी, लेकिन पानी सब नहीं भर सकते थे। जब कुछ दलित विलेजर्स कुएं के पास गए, उन्हें रोक दिया गया। कहा था ना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। एक बाल्टी पानी के लिए बहस हुई, फिर धमकियां आई, फिर मारपीट और फिर पूरे गांव को याद दिलाया गया कि उनकी जगह क्या है। लेकिन उस दिन सवाल सिर्फ पानी का नहीं था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी खत्म कर दी है, तो फिर कुछ लोगों को अब भी इंसान से कम क्यों ट्रीट किया जा रहा था? और अगर इक्वालिटी कागज पर है, तो जमीन पर उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसी कॉन्फ्लिक्ट ने जन्म दिया स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगेल को। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोर इशू यह था कि आर्टिकल 17 के थ्रू अबॉलिश की गई अनटचेबिलिटी को कोर्ट्स प्रैक्टिकल रियलिटी में कैसे इन्फोर्स करे। केस सिर्फ इंडिविजुअल असॉल्ट का नहीं था। सवाल यह था कि क्या कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन को नॉर्मल सोशल प्रैक्टिस कहकर इग्नोर किया जा सकता है। बेंच ने ऑब्जर्व किया कि अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट प्रोहिबिशन के अगेंस्ट है और इक्वालिटी का प्रॉमिस तब तक मीनिंगफुल नहीं हो सकता जब तक सोशल एक्सक्लूजन को एक्टिवली चैलेंज ना किया जाए। कोर्ट ने कास्ट बेस्ड डिनायल ऑफ एक्सेस को सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के रूप में ट्रीट किया और एम्फसिस किया कि आर्टिकल 17 सिंबॉलिक डिक्लेरेशन नहीं रहे, एनफोर्सेबल कॉन्स्टिट्यूशन कमांड बने। कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन कानून में नहीं मिलता, रोजमर्रा की आदतों में मिलता है।